में से एक पूछें दूसरे से कि यार आपका नाम क्या है, तो कहा हाजी अब्दुल रहीम। तो हाजी अब्दुल रहीम उसे पूछे ना आपका नाम, तो कहा नमाजी अब्दुल करीम। तो जब उसने नमाजी अब्दुल करीम बताया तो हाजी साहब चौंके, कहीं नहीं नमाजी अब्दुल करीम कब से हो गया। कहीं कहा है तुम जिंदगी में एक हज किए हो। तो हाजी अब्दुल रहीम कहा तो हम रोजाना 5 दफ़ा नमाज पढ़ी थे, तो नमाजी अब्दुल करीम नहीं कह सके थे। बताओ। हाँ, उसने कहा हज किया अल्लाह वास्ते नहीं, हज इसलिए किया कि ढिंढोरा पीट रहे हो। मैंने नाम पूछा था तो नाम अब्दुल रहीम बता देते, हाजी क्यों लगाया। हाजी का दर्जा बहुत बुलंद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हाजी क़यामत के दिन जन्नत में तो जाएगा ही, लेकिन अपने साथ हज की बरकत से 400 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा, खुद बख्शा जाएगा और 400 लोगों की शफात एक हाजी कराएगा। लेकिन कौन हाजी जो सिर्फ इसलिए हज करे कि हमसे मेरा रब राजी हो जाए। लेकिन अगर दिखावे के लिए तो फिर मामला गड़बड़ है। बहुत से लोग इलेक्शन में ठाड़ हुए होते तब हज करे जाते हैं कि ऐसे कोई दी ना जाए हज कही ताकि लोग जाने के बहुत नीक हुई हुआ है बगुला भगत। ऐसे हाजी तो क्या कहा जाए। तो ऐसे जैसे बताते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद थी, एक भिखारी बेचारा गया भीख मांगने, ऐसे कटोरा दे दी मुहर्रम और नमाजी पढ़ के निकले लागे तो अंधरवा मांगे लगा अल्लाह के नाम पर दे दो भैया, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो बहुत पहले की बात है, तो लोग निकले अठन्नी चवन्नी डाले चले जाएं, और जब डाले खन्न से बोले तो अंधरवा कहे अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अत्ते में एक साहब निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरम बटूरा रहा उसका पंजम भरे लागे। जब पंजम भरे लागे खड़बड़ान तो अंधवा जान गया कोनो बजाय दे के उठाए लिए जाते। कहा वह अंधवा झट से गट्टा पकड़ ली, कैसे हाजी भैया, ये हाजी भैया छोड़ दो, यह हाजी भैया न ले जाओ, यह हाजी भैया हम बहुत गरीब हैं छोड़ दो। तो चौंके कहीं ना यूँ अंधरा कस के जान गया कि हम हाजी हैं। तो पूछिन कि यार अंधरा तू कस के जान रहे कि हम हाजी हैं रे। तो अंधरवा कहते है हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे। बताओ आज हज इतनी मुबारक नेकी और हाजी अपने अमल से इस नेमत को बर्बाद कर रहा है। हाजी बड़ा दर्जा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ताबिउल हज वल उमरा, हज करो उमरा करो पैदर पे क्यों, लिअन्नहुमा यनफियानिल फ़क़रा, इसलिए कि ये दोनों मुहताजी को दूर कर देते हैं, वज़्ज़ुनूब और गुनाह को दूर कर देते। हज करने वाला कभी गरीब नहीं होगा। नबी का वादा है कि हाजी से अल्लाह ताला मुहताजी को दूर कर देता है। इतनी बड़ी इबादत। बहरहाल मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि गुलाम नबी बन जाओ, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम न बनो मेरे नौजवानों। चेहरों पे दाढ़ी रखा लो, इस्लामी लिबास पहन के जी लो और नबी के ग़ुलाम बन के जियो, तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी तुम्हारे कदमों को चूमेगी। एक सहाबी थे जिनका नाम है हज़रत सफ़ीना। क्या नाम है? सफ़ीना। अल्लाह की राह में जंग के लिए निकले। हज़रत सफ़ीना जा रहे थे मैदान जिहाद में कि रास्ते में जंगल पड़ा। हज़रत सफ़ीना जैसे जंगल में दाखिल हुए, कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि जंगल का शेर सामने आ गया। जब शेर को देखा हज़रत सफ़ीना ने तो क्या हुआ, बेल गांव के आदमी का अगर अकेले कहूँ गन्ना खेत में शेर मिल जाए तो क्या हाल हुई बताओ। नीचे कपड़ा तो खराब होंगे, बोलो शेर मिल जाए अकेले। लेकिन रसूलुल्लाह के सहाबी की शान देखो। बुखारी शरीफ की हदीस से जब हज़रत सफ़ीना ने जंगल में शेर को देखा तो क्या कहा था, या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। बोल दो सुभान अल्लाह यार। कहा था जंगल के शेर में नबी का ग़ुलाम हूँ, ये नहीं कहा था मैं हाफिज जी हूँ छोड़ दो।
ये नहीं कहा था हम तकरीर बहुत बढ़िया कैली थे छोड़ दो, या हाजी हूँ छोड़ दो। हजरत सफ़ीना को हाजी होने पे नाज नहीं, आलिम और हाफिज होने पे नाज नहीं था, न नमाजी होने पे नाज, बल्कि हजरत सफ़ीना को नाज था तो नबी की ग़ुलामी पे नाज था। कहा ना मौला रसूलिल्लाह, ऐ जंगल के शेर मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। जैसे जंगल के शेर ने सुना कि नबी के ग़ुलाम हैं, हदीस में फ़अक़बल अल असद बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूँछ को हिलाते हुए। जानवर पूँछ कब हिलाते हैं? जब किसी से मोहब्बत करते हैं। जब कुत्ता देखो, जो कुत्ता जिससे जिका मोहब्बत करे तो जब उसका देखी वो कोई पूँछ टुन 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 चले लगे, बोलो चलती कि नहीं चलती? निशानी है उसके मोहब्बत की। हदीस में फ़अक़बल अल असद बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूँछ को हिलाते हुए। वक़ब्बल क़दमैहि, और आकर हजरत सफ़ीना के पैरों को चूमा। वक़ाम इला जंबिही, और पहलू में आके खड़ा हो गया। वसारा माहू, और हजरत सफ़ीना के साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा। निगरां बन गया कि नबी के ग़ुलाम के साथ रहूं, कहीं कोई दूसरा शख्स मेरे नबी के ग़ुलाम को तकलीफ़ न दे दे। तो जंगल का शेर हजरत सफ़ीना का निगरां हो गया। ऐ लोगों, सहाबा को नाज़ था नबी की ग़ुलामी पर, तुम भी नबी के ग़ुलाम बन जाओ, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, नमाज़ें पढ़ो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। कुछ पता है कि जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा? कुछ पता नहीं। हजरत उमर फ़ारूक आज़म जो सहाबी हैं, सरकार के दूसरे खलीफा भी हैं और सरकार के ससुर भी हैं। इनकी बेटी हफ्सा रसूलुल्लाह के निकाह में थे। हजरत उमर का बड़ा दर्जा है। लिखा है कि जब वो अमीरुल मोमिनीन थे, यानी बादशाह इस्लाम थे हजरत उमर, तो उनका लड़का एक अब्दुल्ला था, मदीने के मदरसे में पढ़ता था। आज प्रधान आदमी हो जाता तो अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाने से शर्माता है कि मैं प्रधान हूँ, कोटेदार हूँ, मैं मालदार आदमी, मेरा बच्चा मदरसे में जाएगा, मेरा बच्चा कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, मदरसा तो गरीब बच्चों की जगह है, लोग ये सोचते हैं। लेकिन हजरत उमर फ़ारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन, बादशाह इस्लाम, और उनका लड़का मदीने के मदरसे में पढ़ता था, उसका नाम था अब्दुल्ला। एक दिन नहीं गया पढ़ने, तो हजरत उमर ने बुलाया, कहा बेटा पढ़ने नहीं गए? कहा अब्बा जब तक नया कपड़ा नहीं बनवाओगे नहीं जाऊंगा, ये पुराना कपड़ा पहन के जाता हूँ। मेरे साथी हंसते हैं कि अमीरुल मोमिनीन का लड़का और पुराना धुराना कपड़ा पहन के आता है, अब्बा नया कपड़ा बनवा दो तो जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। तो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन सादगी का आलम देखो। अपने नौकर से कहा, खादिम से, कि जाओ बैंक के मैनेजर से 4 रुपया ले आओ और कह दो 4 रुपया मेरे नाम पर उधार दे दें, जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह में से काट लेंगे। जब वो गया बैंक के मैनेजर से कहा, तो बैंक के मैनेजर ने कहा जाके उमर से कह दो कि इस महीना के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दें। कहते महीना पूरा होगा तो तनख्वाह से ले लेंगे, खुदा जाने महीना पूरा हो कि ना हो, पता नहीं कि उनकी मौत आ जाए तो ये मुसलमानों का माल है कहाँ से आएगा। जाके उनसे कह दो कि ज़िंदगी इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख दें कि महीना पूरा होने से पहले उन्हें मौत नहीं आएगी, जाओ लिखवा लाओ तब देंगे। वो नौकर आया, हज़रत उमर के इंतज़ार में थे, कहा लाए? कहा हुजूर बैंक का मैनेजर कह रहा है कि जाके कह दो इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दें कि महीना पूरा होने से पहले आपको मौत नहीं आएगी तब देंगे वरना नहीं देंगे वो। तो हज़रत उमर ने क्या कहा? रवायतों में लिखा है कि हज़रत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया करीब में और उनके सर पे हाथ रखा, रोने लगे। फरमाते हैं बेटा अब्दुल्ला जाओ पढ़ो, अल्लाह ज़िंदगी देगा, महीना पूरा हुआ तनख्वाह मिली तो कपड़े बनेंगे। बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की ज़िंदगी की ज़मानत मांग रहा है, खुदा जाने मैं तो अपने ज़िंदगी के एक लम्हे की भी ज़मानत नहीं दे सकता।
पता नहीं किस वक्त बुलावा आ जाए। ये सहाबा थे जो हर वक्त मौत को याद करते थे, इसलिए वो गुनाहों से बचते थे। ऐ नौजवानों, मौत को याद करो। ये हिंदुस्तान में पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ हिंदू मुसलमान सबको सताते थे, तो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जंग लड़ी गई। उस जंग में हिंदुस्तान के 16,000 आलिम कत्ल कर दिए गए। कितने आलिम कत्ल हुए? लोग कहते मौलवी मौलाना भागत हैं पहले। 16,000 आलिमों ने अपनी जान दी है हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में। 16,000 में एक मौलाना थे मुरादाबाद के, जिनका नाम है किफ़ायतुल्लाह। मौलाना किफ़ायतुल्लाह को अंग्रेज़ों ने फांसी दिया था, कत्ल नहीं किया था, फांसी दिया था। जब फांसी के फंदे पे लेके गए, आखिरी वक्त था, तो अंग्रेज़ों ने पूछा था किफ़ायतुल्लाह मौलाना आखिरी वक्त है, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। तो मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने कहा था एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा एक कलम दे दो और एक कागज़ दे दो। तब अंग्रेज़ों ने एक कलम दिया था, एक कागज़ दिया था। तब मौलाना किफ़ायतुल्लाह फांसी पे चढ़ते चढ़ते उन्होंने कागज़ पे एक तहरीर लिखी थी। क्या लिखी थी? उन्होंने समझाया था कि अंग्रेज़ों, तुम समझते हो कि हमें फांसी दे दोगे तो तुम दुनिया में हमेशा रहोगे। लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम के चहचहे। ये दुनिया बाग है, हम लोग थोड़ी देर के लिए इसमें चहचहा रहे हैं। हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। सब चले जाएंगे। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे, यानी गद्दों पे नाज न करो और अपनी पोशाक पे नाज न करो कि हमारा कपड़ा बहुत अच्छा है। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा।